किसी ने अगर शराबबंदी की, अवैध शराब को रोका, तो सबसे पहले मैं था। उत्तराखंड की जनता को ही जो है मतलब जो है आगे आना पड़ेगा। हमने माने, हम तो घोषणा मारेंगे। ग्राम प्रधान के साथ ही मारपीट कर रहे हैं दोस्तों। वीडियो की शुरुआत दोस्तों गर्मा गर्म नाश्ते के साथ। नाश्ते में जो है मेथी के पराठे हैं, थोड़ा सा घी है, साथ साथ में दोस्तों सब्जी है जो कि मूली और आलू की है, और थल्ल्या बोर के चाय। थल्ल्या बोले तो फुल गिलास भर के, वाह बड़ा वाला गिलास। लगभग दोस्तों 10 बजे का टाइम हो रहा है और फिलहाल अभी मैं अपनी गौशाला से नीचे आ गया हूँ। अभी मेरी तैयारी हो रही है घास के लिए जाने की। तो माँ जा रही है नीचे भंगरो, तो वहीं से घास लेके आना है। समझो है दोस्तों बड़ा क्रिस्टल क्लियर है। ये देखिए क्या गजब का हो रखा है ना। बारिश के बाद ऐसे होता है दोस्तों। कल पूरे रात भर जो है लगभग बारिश आ रही थी, 2-3 बजे तक तो नॉन स्टॉप चली, वाह। और उसके बाद अब मौसम देखो कितना प्यारा हो गया है। क्रिस्टल क्लियर से दोस्तों मेरा मतलब है कि दूर दूर की जो पहाड़ियाँ है ना वो भी क्लियर दिखाई देती है। सामने देखो ये भमराई गाँव है, और यहाँ से देखो कितना क्लियर दिखाई दे रहा है। और भमराई गांव के ही ठीक पीछे जो है दोस्तों ये है आपका दीवा पर्वत, और दीवा पर्वत भी बड़ा खूबसूरत दिखाई दे रहा है। अपने साथ वैसे कोई है नहीं दोस्तों, तो हम तीनों भाई जा रहे हैं। शीतल चली गई, मैं भी जा ही रहा हूँ, और आयुष पीछे से आ रहा है, अभी वो नाश्ता वगैरह कर रहा है। तो दूर जाना नहीं है दोस्तों, इस वाली जगह को बोलते हैं भंगरो वगैरह, और हमें जाना है ठीक उसी वाले रोल की तरफ। चलो चलते हैं दोस्तों, और एक और नई शानदार वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, शिवा सोली आप सभी को। मेरा नाम है राहुल रावत और आप देख रहे हैं राहुल रावत ब्लॉग्स। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों में, और मेरे प्यारे से गाँव ऐरोली में, जो कि डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल के बिरुखाल ब्लॉक में पड़ता है। एक दो कमेंट ऐसे भी आ रहे थे कि शिवा सोली आप बोलते हो, उसका मतलब क्या है। तो शिवा सोली का मतलब होता है कि एक तरीके से आपको नमस्कार करना, आपके पैर स्पर्श करना, तो वो होता है दोस्तों नमस्कार प्रणाम शिवा सोली। बजे उठने का वादा करके दोस्तों उठ रहा है 10 बजे, बट चलो देर से ही भले पर दुरुस्त आ गए हैं आयुष भाई। आयुष भाई का इंतज़ार हो रहा था। हाजी गुड मॉर्निंग मिल वाले, गुड मॉर्निंग पहल तो गुड नाइट है। अच्छा कहाँ जा कहाँ रहा है अब इधर चल। तू इधर लेके भी आख, क्या लाटा आदमी है यार, लाटा का लाटे रहना है तूने है। तू ही ले यार है? और कुपोषित इतना हो रखा है, देखो बाल, देखो बाल बड़े हो रखे हैं यार, शरीर देखो इसका, कुपोषित आदमी। बालों फरी लगणू और थोड़ा फिंगरूम लगणू, टूट 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 चलना चाहिए पबजी में है। बोल रहा है बोल अभी तक मैं 4 फिंगर पबजी खेलता हूँ, अब बल 5 उंगलों से खेलूंगा, यानी 5 फिंगर खेलूंगा बस। ये लोग दोस्तों इतनी दूर तक आते थे देखो खेलने के लिए। यहाँ पे भी इन्होंने अपना ग्राउंड बनाया था क्रिकेट खेलने का। ये है कुछ निशानी अब विकेट वगैरह। तो बता रहा है बोल भाई बोल हम यहाँ भी आते थे खेलने, क्योंकि जब गांव में लड़के ज़्यादा हो जाते ना तो बड़े लड़के एक साइड, छोटे लड़के एक साइड, तो ये यहाँ खेलते थे और यहाँ रहते थे बोल छक्के चौके। ये देखो ये विकेट भी खड़ा कर दिया उसने अरे यार आप लोग कमेंट करें दोस्तों वीडियो में, अगर आप लोगों ने भी ऐसे काम कर रखे हैं कि अलग अलग जगह पिच बनाना, अलग अलग जगह जाके अपने गाँव के, मतलब है ना, बड़े लड़कों के साथ तो खेलना है नहीं, क्योंकि वो बड़े होते हैं तो वो अपना रोब जमाते ही जमाते हैं, है ना, ऐसा होता है। बचपन की यादें सबके साथ ऐसी है, और जब आदमी बड़ा हो जाता है तब वो अपने छोटे वालों पे रोब जमाता है। ये तो होता है, हम पे हमारे बड़े जमाते थे, हम इन पे जमाते हैं। तो ये रीत है दोस्तों जो चलती आ रही है। घर का सबसे छोटा बेटा मजदूर बेटा अभी ठिंगों से रखने जाएगा थोड़ा सा ऊपर, फिर उसके बाद घास लेने आएगा नहीं भी रहेगा मन करने का, पर करना पड़ेगा हाँ रास्ता दोस्तों बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल पगडंडी वाला है, तो वो ठिंगों से लगता घास ले जाने टाइम। तब जाके आओ, इसको बोला पहले तो इसको छोड़ के आ जा मेरी माता श्री, और बिल्कुल कोई डर न भो है, मतलब ये रोल है जाना अकेला अकेला गोर किसने चलना, फिर भी अजीब नहीं लगो तू। हाँ शकी दाया रंग आप रंग श्यामी। हाँ ये तो है कि मतलब इस टाइम पे कोई ऐसे डर रहता नहीं है, बट ये रोल मतलब ये कहाँ है कुमचर, थोड़ा अजीब तो लगता ही है, तब बोल रहा हूँ मैं। ऊपर से
लोग हैं और अगर कुछ खाएगा तो एडिट करूंगी तो लोग सुन देंगे। हाँ तब तक तो खा लेगा जब तक एडिट करेगी। मेरी माँ ने बढ़िया 4 बिडगे जो है बढ़िया तैयार कर दिए हैं, ये देखो। तो इन 4 बिडगों के ले जाएंगे हम 4 आदमी। हेलो जी, नमस्कार जी, क्या हाल है? बेकार क्यों है? अरे तेरे को बोला घर पे रे, ये मेरे को बोल रहे कि बल तू नई शर्ट पहन के घास लेने के लिए आ रखा है। अरे तो सही लग रही है वो। नहीं रे, बहुत पुरानी शर्ट है दोस्तों, पता नहीं किसकी है, पापा की होगी या चाचा की होगी या किसकी। यार से आ रहे मेरे पता नहीं क्यों इसकी बीपी लो हो रही है बल, इस उम्र में बीपी लो। घास भी तो कस के ले जानी है। लीजिए यार। सही में यार, इसके आंसू आ रहे हैं। अभी डिस्कशन चल रहा है दोस्तों कौन किस बिडगू को लेके जाएगा। तो फिलहाल जो 2 बड़े बिडगे हैं बल वो हल्के हैं और जो छोटे हैं वो बल भारी हैं, क्योंकि वो बल गीला हो रखा है ना। तो अभी डिसाइड हुआ है कि जो सबसे जवान है, यानी जो सबसे अभी यंग है, वो सबसे भारी लेके जाएगा। तो सबसे यंग तो हमारे छोटे भाई है। आयुष भाई तैयार हो? हैं? भैया वो सबसे भारी चीज ही बताता है। सबसे भारी भी खाता है, सबसे ज्यादा भी खाता है। लगता नहीं है वो बात अलग है, लेकिन है वो पतला दुबला। हाँ, लगता नहीं वो हो बात। गया वो बूढ़ा, बाल देखो पैर बाल तो बड़े बड़े हो गए हैं। ऊपर सर के बाल देखो बनी को डाला रखा है। बसंत ऋतु का भी आगमन हो गया है दोस्तों, यानी मोल्यार का टाइम। मोल्यार आने लग गए हैं। देखो सारे पेड़ अब दोस्तों हरे भरे होने वाले हैं, बिल्कुल हरी पौध आने वाली है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है चीड़ के पेड़ हैं। तो इस पे देखो कितने सारे छूते जो हैं अब नए हो रहे हैं, देखो। और अपने पहाड़ों में ये सारी चीज़ें वेस्टेज है, पर बाहर इन चीज़ों का ना बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। चलो लेट कर रहे हैं हम, ज़्यादा देर यहाँ बैठ गए, फटाफट उठाते हैं और सीधा निकलते हैं। एक काम करते हैं, तुम उनको ले जाओ जो हल्के हैं, ये गीले वाले हम ले जाते हैं। सच में चलो। दोनों भाई हाँ चल। आयुष बोल रहा वहाँ से यार ये रास्ता ही बेकार है। बल रास्ता सच में बेकार है दोस्तों, पगडंडी वाला है। तो थोड़ा ध्यान से ले जाना पड़ता है, क्योंकि घास का जो भारा है ना वो लगता है ऊपर साइड के भीड़ पे, तो तब ज़रा दिक्कत हो जाती है। आगे चलो मैं भी उठाता हूँ और फिर निकलते हैं। ये वाला थोड़ा भारी भी है दोस्तों, क्योंकि ये वाला घास गीला हो रखा है। कल बारिश आई तो ये ऊपर ऊपर का रहा होगा ना, इसीलिए ये देखिए पूरा गीला है। ठीक है, फिर भी इतना भारी नहीं है दोस्तों, हम लोगों को आदत भी है, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है। चलो फटाफट लेके चलते हैं। अब 11 बजे का समय हो गया है दोस्तों। ये टाइम होता है अपने गाय भैंसों को पानी पिलाने का। तो सभी आ गए हैं गौशाला में, ताई जी, दोनों ताई, साथ साथ में दादी जी। तो ये जो ताई हैं ये है सौरभ भाई की मम्मी जी, और वो है हमारी अन्नू ताई जी, आप लोग जानते होंगे। साथ साथ में राकेश भाई की माता श्री। हाँ, और ठीक ठाक ताई जी? नमस्ते दोस्तों, ठीक हो दोस्तों? ठीक ही है। ये भी ठीक है। बाढ़ मुश्किल हो गई, हमारे मोदी चल गया तो वह चक्कर में बाढ़ मुश्किल हो गया। ताई जी लोग लेके आ रहे हैं दोस्तों लकड़ियाँ कट रही हैं। हमें मोती नहीं मिल रहा है दोस्तों, किसी के पास मोती जैसा बैल हो, घोड़ा ले जाओ वाला। चलो यहाँ पे अब बढ़िया मीटिंग शुरू हो चुकी है। मेन दिक्कत ये है दोस्तों कि बैल तो मिल रहे हैं, बट वो सारे बैल उसी एज के मिल रहे हैं, मतलब बड़ी एज के। अब बड़ी एज के लाएंगे तो फिर वही हाल हो जाएगा फिर से जो हाल हुआ है। तो बल्द हमें जो चाहिए यानी बैल चाहिए वो थोड़ा छोटी एज का चाहिए, जिससे कि वो लॉन्ग टाइम तक हमारे साथ रह पाए। तो यही दिक्कत है। चलो देखते हैं, आपकी नज़र में हो कोई तो एक बार कमेंट ज़रूर करें। बाकी आप लोगों में से किसी को भी अगर गाय चाहिए होगी जो हमारे आसपास के गांव के हैं तो हमारी गाय भी ले सकते हैं। दोनों गाय ब्याह चुकी है। ये है दोस्तों अपनी दोनों गाय। तो ये है भूरी जो कि खतरनाक है, हाँ ये दूसरी भूरी है दोस्तों, और उधर है अपनी काली कमली, ये देखो। तो इन दोनों में से अगर कोई गाय आपको लेनी हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, है ना, या किसी को लेनी हो आसपास। ज़्यादा दूर तो नहीं ले जाने की दिक्कत हो जाएगी, हाँ, बट अगर आप अपने कन्वेंस में लेके जाओगे तो फिर ठीक है, मारने के लिए तैयार। बाकी जो 2 बिटके जो थे वो सूख रखे थे, उनको तो अंदर रख देंगे,
और जो गीले थे जिनको हम लाए वो इधर साइड यानी यहाँ इन पटलों में जो है सुखाने के लिए रख दिए हैं। अब ये सूख जाएंगे आज की धूप में, क्योंकि धूप आज बढ़िया है। शाम के लगभग 4:30 का टाइम हो रहा है दोस्तों। गर्मा गर्म चाय तैयार हो गई है, चाय का आनंद ले रहे हैं। पापा जी भी ले रहे हैं, बट साथ साथ में थोड़े घरेलू काम बोले तो पापा जी थोड़ा लकड़ी फाड़ रहे हैं, थोड़ा सा थाड़ की सफाई। क्यों पापा जी हैं इतना धीमे धीमे क्यों कर रहे हो? दुनिया जी की रानी का सोचना। अच्छा, कि कैसे कैसे है दुनिया में लोग। क्या हो गया? क्या बोलो उनसे तो यार वीडियो नहीं बना भाई। पापा जी तो दोस्तों बहुत छोटी चीज़ को लेके बैठे हुए हैं। लाइफ है दोस्तों, लाइफ में ऐसी चीज़ें तो होती रहती है ना। ज़िंदगी है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। कोई बात नहीं, वैसे तो पापा जी खुद ही बोल रहे हैं कोई बात नहीं, बल चलो, अपनी अपनी सोच सबकी है ना। बाकी मेरी तैयारी हो गई है दोस्तों, अभी अपने मार्केट जाने की। सैदो खाल घर पे बिल्कुल भी सब्जी कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए जो है सब्जी लेने जा रहा हूँ। 4:50 हो रहे हैं और अपने ख्वाल से देखो बिल्कुल धूप चली गई है और ऐसा लग रहा है कि कितना ज़्यादा टाइम हो गया है। बट ख्वाल से ज़रा सा ऊपर देखो बिलाई की तरफ बिल्कुल धूप लगी हुई है, तो इस तरफ को ऐसा लग रहा है कि अभी टाइम बहुत है। बट वही है, हमारा ख्वाल थोड़ा वैसी जगह में है तो यहाँ से धूप जल्दी चली जाती है, क्योंकि सूर्यदेव आते हैं दोस्तों इस साइड से, छिपते हैं ठीक पीछे साइड को, तो इसीलिए। तो जिस दिन से मैं ट्रिप से आया दोस्तों, उस दिन से मैंने धनीलू को स्टार्ट भी नहीं किया। चलो काफ़ी दिन बाद जो है ये भी चलने वाली है। बाकी इसको भी दोस्तों बहुत काम चाहिए, क्योंकि जहाँ मैं गया था ना वो ऐसी रोड थी कि वहाँ पूरी बाइक ही खपच गई। अब इसको थोड़ा बहुत इस पर भी काम वाम करना पड़ेगा। आज हमारे गांव के कुछ बुजुर्ग प्लेयर भी दोस्तों क्रिकेट खेलने पहुंच गए हैं देखो ग्राउंड में, क्योंकि लड़के लोग तो अभी है नहीं, सारे बच्चे रहते हैं। और ये देखो दादा लोग, चाचा लोग, ये सब पहुंच गए हैं देखो वहाँ। चलो कोई बात नहीं, ये भी बढ़िया है, पुरानी यादें अपनी ताज़ा करेंगे। मेरे साथ दोस्तों हैंडसम मैन सोहन भाई भी आ रहे हैं। सोहन भाई क्या हाल है? बस बढ़िया है। बढ़िया है ना? बस कहाँ जाने की तैयारी है? सैदो खाल किस काम से? थोड़ा काम है ना मेरे से। हाँ, सोहन भाई जाएगा वहाँ कुल्हाड़ी लेने वाल। क्या करोगे तुम कुल्हाड़ी से? ठीक आप तो ये ना क्या करें यार, लकड़ी काटनी पड़ेगी, गैस नहीं है, मजबूरी है ना। सोहन भाई ने वहाँ पलाने दे रखी है बोले ना। गांव में होते हैं दोस्तों, हाँ गांव में होते हैं अपने पुराने औजार, तो पलाने दे रखे हैं जैसे दराती घास काटने के लिए। सोहन भाई को अभी कंफर्म ही नहीं है, शायद ताई जी लोगों ने दिए होंगे, क्या पता। हाँ। अभी सैदो खाल भी पहुंच गए हैं दोस्तों, लिटिल चैम्प से मिलिए, आरब से। हेलो आरब, हेलो, हाय कर दे दे। अब उसको अच्छा नहीं लग रहा खुजली में रहना। हाँ, पापा के पास जाएगा है। ये हमारे भैजी हैं। भैजी नमस्कार। नमस्ते। सब ठीक ठाक? सब बढ़िया राहुल से। बिल्कुल। जय कर दे भैया, चाचू को जय कर दे। हाँ, चाचू को तो पहचान ही नहीं रहा। जय। अरे चलो भाभी जी से ही मिलाते हैं आपको। हेलो भाभी जी, एकदम बढ़िया, नमस्कार। सब कुछ बढ़िया? हाँ जी। इस सेहत का राज बताओ। पता नहीं। अरे मैं मोटा होना चाहता हूँ ना। खाओ पियो और ऐश करो, टेंशन मत लो। अरे बाय कर दे। बाय। अरे यार आराम यार। दिल अब नहीं। हाँ, ये है दोस्तों अपना सैदो खाल मार्केट। फौजी दा तो बैग लेके पता नहीं कहाँ किस शहर। अच्छा ससुराल, तभी जा रहे हो शरीफ बन के। सानू क्यों रो रही है? अरे तो आज मम्मी के गांव जा रही है, आज नहीं रोते कोतरास दुनिया। उल्टी टोपला पहन दिया। चलो बैठ जाओ। सोहन भाई भी आ गए। चलो तब जाओ है शुभ यात्रा। बाकी चलो जिस काम के लिए आए थे उसमें से एक काम तो हो गया है सोहन भाई का। पहले तो लग रहा था कि कहीं वो मिले नहीं, उनको ढूंढना पड़ेगा, बट जैसे हम पहुँचे वो भी ठीक मार्केट में मिल गए थे। और फिर जल्दी जो है नीचे गए, उनके घर से जो है जो भी सामान था वो ले लिया है। कि हम थोड़ा सा ऊपर आ रखे हैं हम मार्केट से, यहाँ से सामने के नज़ारे काफ़ी बढ़िया आते हैं, तो थोड़ा सा नज़ारों का आनंद लेने के लिए
चलो मेन काम जो है यानी साग सब्जी ले जाने का वो भी लेते हैं और फिर सीधा निकलते हैं घर। साग सब्जी भी ले जानी है दोस्तों, बट ऐसे कुछ साग सब्जी जो है कुछ खास है नहीं ज़्यादा, है ना। तो ले जाने भी क्या ही है, नॉर्मली है, मतलब प्याज टमाटर वगैरह। लगभग दोस्तों 6:10 का टाइम हो रहा है और फिलहाल मैं घर पहुंच गया हूं। अभी जो है मैंने अपनी जैकेट चेंज कर ली है। इसका कारण ये है कि मैं चाय पी रहा था, पापा जी ने मुझे चाय दी और वो वाली चाय पूरी मेरी जैकेट में गिर गई। फिलहाल मैं अब तो दूसरी चाय ले आया और जैकेट भी चेंज कर ली। माता जी तो मेरी लगी हुई है बढ़िया से दोस्तों अपने काम काज पे, यानी सिलाई के काम पे। पापा जी भी बैठे हुए हैं अपना पूरा काम काज निपटा के। तबीयत ठीक हो गई? आज भी सरवर सरवर लगी है मेरी माँ। तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई। अरे आज तब तुम्हें साथ पंगाबाजी देखो, हाँ, तब तुमने माना है किसको? कि भाई हमारे साथ पंगाबाजी ले रहा है, हमने माने, हम तो घोषण मारेंगे। अब तुम्हारे साथ तो कोई बात नहीं करेगा। अच्छा, प्रधान जी पे घोषण मारोगे? तू अपनी गाड़ी तो किसको मारोगे? प्रधान जी को मारोगे? प्रधान जी को मारोगे? अरे यार किसी ने बोला नहीं कि बल पर के साथ घबरा हो रखा है, इसीलिए मेरे कदम का बात। मैंने कहा कौन है? हमारे मेरा वो है। मैंने कहा इस बात करो मैं। इन्होंने बोला दोस्तों, बोला आजकल प्रधानों के साथ घपला चल रहा है और ये ताऊ जी हमारे 2 पैक के नशे में कुछ भी 2 पैक के नशे में। अरे मेरे को तो 12 पैक में चलती है, 12 पैक है। वो 12 पैक में मैं काम चलाता हूँ। ठीक है जी, ठीक है जी। हमारे प्रधान जी है रावल सिंह दिनेश सिंह कन्नड़ का रावल हमारे प्रधान है। हरियाणा बोल दे का बढ़ के परवा हरियाणा बोल दो बड़ी कबरू खाल बड़ी बिल्कुल बढ़ के बिल्कुल बढ़ के तैयार रहे नंबर नहीं यार। अपने उत्तराखंड में दोस्तों वही हो चुका है कि जो सच्चाई के लिए आवाज़ उठाएगा, सच्चाई के लिए काम करेगा, वो ठीक नहीं रह पाएगा। उसके खिलाफ केस होंगे, उसके साथ मारपीट होगी, सब कुछ उसी के साथ होगा। अभी जस्ट खबरें सुनने में आई हैं कि ग्राम प्रधान थे, शायद पूर्व प्रधान थे वो, उनके साथ भी दोस्तों मारपीट की गई। उन्होंने शराब के खिलाफ आवाज़ उठाई। साथ साथ में कुछ अधिकारी थे, उन्होंने अवैध कामों के लिए आवाज़ उठाई और मतलब आवाज़ क्या उठाई, मतलब उन्होंने रोका उस चीज़ को, उनके लिए उनके साथ मारपीट की गई। और सच बता रहा हूँ दोस्तों, सबसे पहले मैं खुद ग्राम प्रधान हूँ, वैसे तो आप सभी को पता है, बट आप में से जिनको नहीं पता, मैं भी एक ग्राम प्रधान हूँ। और सबसे पहले किसी ने अगर शराबबंदी की, अवैध शराब को रोका, तो सबसे पहले मैं था। सबसे पहले मैंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, गाँव से शराब वगैरह जो है वो बंद कराई। उसके बाद बीरा रावत, आपने सुना होगा, बीरा रावत ने वो काम किया। वो थैलीसैंड ब्लॉक के मोरोड़ा गांव के प्रधान है। उसके बाद उन्होंने आवाज़ उठाई और उसके बाद अब मैंने सुना जो ये पूर्व प्रधान जी ने किया या प्रधान जी ने किया, उसी के कारण जो है उनके साथ मारपीट की गई, लड़ाई की गई। ऐसी ही जो है वो न्यूज़ आ रही हैं बहुत सारी। तो मतलब जो सच्चाई के लिए आवाज़ उठाएगा, सच्चाई के लिए खड़ा होगा, उसके साथ ही मारपीट होगी। ग्राम प्रधान के साथ ही मारपीट कर रहे हैं दोस्तों, अब क्या बोले यार। साथ साथ में अधिकारी हैं जो उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, तो क्या बोले। उन्होंने सिर्फ जो अवैध कार्य थे उनको रोकने के लिए बोला और उतने में ही उनके साथ बहुत गंदी मारपीट की गई ना। ऐसा है कि वो देवभूमि है, पर्यटन, मतलब जो हमारे जो स्थल है ना, वो कहाँ की बात है? देवप्रयाग की। अच्छा। तो वहाँ आते हैं, बाहर से लोग आते हैं, अपने उत्तराखंड से भी और बाहर से भी लोग आते हैं दूर दूर से दर्शन करने के लिए। तो ऐसे ठेके रहेंगे वहाँ पे रास्ते में या गंगा के किनारे। सही बात है, लोगों को मतलब उस चीज़ से आपत्ति है कि मतलब तुमने जहाँ पे हमारे धार्मिक स्थल है, हमारे मंदिरें हैं, वहाँ पे ठेके बना रखे हैं। ठीक है, तो ऐसी जगहों पे तो पहले तो मतलब ऐसी जगहों पे होने भी नहीं चाहिए। हाँ, है ना। आप फिर सार्वजनिक जैसे हमारे गांव के एरिया के आसपास जो एरिया है हमारे, वहाँ भी नहीं होने चाहिए। दूर मार्केटों में, वैसे मार्केटों में रहे यहाँ। तो ये चीज़ जो है सरकार को सोचना चाहिए इस बारे में। ऐसी विषय में वहाँ बेचारे ग्रामीणों ने जो है आवाज़ उठाई होगी, तो उन्हें उल्टा उन्हीं के ऊपर जो है पुलिस ने और उन्होंने जो है मतलब आपत्ति की है कि तुम ये क्या करो। वहाँ जो कोई भूतपूर्व प्रधान था बताया वहाँ का, उस बेचारे के साथ में धक्का मुक्की की गई है, तो वो ठीक नहीं है, वो भी गलत है। हर मतलब इंसान का अपना वो है आवाज़ उठाने का मतलब अधिकार है, बोलने का। यही था ना कि आज के समय में जो है मतलब ऐसी वो होगी, वो मतलब
स्थिति हो गई कि मतलब कि कोई आवाज़ उठा रहा है तो उसकी आवाज़ को दबा दिया जा रहा है। प्रशासन जो है उसको अवैध नहीं बता रही है, सही ठहरा रही है, मतलब उसको ये सही है। ये हाल है हमारे पुलिस प्रशासन के भी। होगा वो मतलब कोई मतलब सी हो वो था, मतलब अच्छा ही था, वो 2-3 स्टार लगे होते उसके, तो बोलो तुम ये हाल है उनके। तो अब सरकार का ही दबाव होगा उनके ऊपर भी, बेचारे कर्मचारी के, वो भी क्या करें। सही बात उनके ऊपर से सरकार का दबाव होगा तो वो भी मजबूर है ना। वहाँ की एक जिला पंचायत सदस्य है, जो जिला पंचायत सदस्य वो भी आवाज़ उठा रही थी कि जिस दिन बल में अगर किसी बड़े पद पे जाऊंगे ना, बल तो आप भगवान से बल दुआ करना, बल्कि मैं क्या आप बच जाओ। वह घर मतलब जो शराबा जो ठेकेदार था या कोई बराबर उसके लिए बोला उसने कि जिस दिन मैं अगर बड़ी पोस्ट पर पहुँची तो ये ठेके में को कुछ नज़र नहीं आएंगे बोले। हाँ, ये है दोस्तों कि ग्रामीणों ने, वहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने आवाज़ उठाई कि तुम ये चीज़ें यहाँ मत करो, कहीं और कर लो। बट ऐसी चीज़ों में धक्का मुक्की हुई, लड़ाई हुई, क्या बोले है ना। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर कमेंट करें कि आपका इस विषय में क्या राय है। उत्तराखंड की जनता को ही जो है मतलब जो है आगे आना पड़ेगा हर चीज़ के लिए। चलिए फिर दोस्तों इस वीडियो को भी यहीं समाप्त कर देते हैं। कैसे लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अच्छी लगी हो, थोड़ी सी पसंद आई हो तो अपना प्यार मुझे एक लाइक और एक सब्सक्राइब के रूप में ज़रूर दें। फिर मिलते हैं आपको अगली नई मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट गाइस।